प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन स्टार्ट करते हैं लाडली, जैसा अपन ने पहले लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था उसके पहले। अब उसके बाद अपन करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस फ्रॉम विक और जैम। खाने वाला नहीं है, ठीक है। जैम डाइहैलाइड्स, आर कार्बन हेलोजन हेलोजन। इसको यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच लेंगे पहले, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच लोगे, ऑफ कोर्स E2 रिएक्शंस हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। क्या बात की है, यहाँ पे ये ऐसे निकाल दो एक चीज को। अब ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे क्योंकि अब क्या हो गया, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, हाँ या ना। अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो क्या अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। एल्कोहलिक केओएच का मतलब सब पता ही है, ROH प्लस KOH, यानी आपका बेस स्ट्रॉन्ग ही था, RO माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग, लेकिन NH2 माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहाँ पे जो सेकंड बेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे फर्स्ट के कंपेरेटिव में, ये यहाँ पे फर्स्ट बेस है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये इतना जल्दी नहीं निकलेगा जितना पहले वाला निकल रहा था। तो अब इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, एल्काइन। क्या बात क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट बेस आपने लिया एल्कोहलिक KOH, सेकंड लिया NaNH2, सेकंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट वाले से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा रेजोनेंस होगा तो PDC का मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बात क्लियर है लाडली, देख ले। समझ आ रहा है, यहाँ पे सेकंड रिएक्शन क्यों डिफिकल्ट थी, वो सारी चीज समझ आ रही है, आराम से देख ले, इसको लिख ले। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसे भी ले लेते तो भी वही सेम चीज ही होती, मतलब क्लोरीन क्लोरीन कार्बन, वही फर्स्ट स्टेप में लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है, क्या समझ आ रहा है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, हाँ या ना लाडली। एक बार विक ले लिया, एक बार जैम ले लिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, चलो बढ़िया। नोट्स में देखती चल, कोई डाउट है तो पूछ। एक क्वेश्चन करते हैं, बेटर तरीके से समझ आएगा। कार्बन कार्बन कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन। अब देख यहाँ पे अगर तू एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे बेस KOH है, पता है ना, RO माइनस होता है, ठीक है, RO माइनस प्लस। सर हम तो एल्कोहल का मतलब कुछ और ही समझे थे। अरे नहीं बेटा, वो नहीं होता है, वो एथेनॉल होता है, वो भी प्योर नहीं मिलता है मार्केट में, 46%। क्या बात समझ आ रही है, ये चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस ऑफ HCl हो गया, यहाँ पे भी माइनस ऑफ HCl हो गया। ये तो समझ आ ही रहा है क्योंकि एलिमिनेशन में अपन पढ़ के आए थे, एल्काइल हैलाइड में मैंने E1 E2 पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया भी था। क्या बात क्लियर है लाडली। अच्छा अगर देख, मैं इसको एक और तरीके से कराता हूँ, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे ये चीज मिलेगी Cl, वापस अगर चाहो तो भी ये मिल जाएगा, अगर सेम ही रिएजेंट ले लोगे तो भी ये मिल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी हीटिंग वगैरह कर दो। अब यहाँ पे एक चीज देख, तूने कभी सोचा है कि सर मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ, ये है, हाँ यार। उसके बाद वापस एक बार रिएक्ट करा के कि ये लो, ये भी तो बना सकते थे, सही बात है, अरे हाँ यार। लेकिन अगर आप ये बनाते ना तो वापस ये रीअरेंज होकर टर्मिनल में ही बदल जाता। अब तुम सोच रहे हो ये क्या बकवास कर रहे हो सर, कि टर्मिनल में बदल जाता। ये चीज सोची थी कि सर एक बार ये वाला निकाल दूं, एक बार ये हाइड्रोजन, ये भी तो मिल सकता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, सॉरी। क्या बात क्लियर है क्या, हाँ यार। अच्छा कोई बच्चा यूं तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये तो कंफ्यूज नहीं हो रही कि सर अरे वो इधर लिख दिया ये लो, अब खुश हो, ठीक है कि सर ये इधर का कैसे, एक ही बात है, कैसे भी लिख दो उसको, ठीक है, हाँ या ना। यहाँ पे अल्कोहलिक क्यों, नोट्स में लिखा हुआ भी है तो आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब ये रीअरेंजमेंट वाली क्या चीज बोली है सर आपने, कि ये यहाँ पे तो ऐसे तो क्यूमुलेटेड डाइईन्स थी, आपने तो उसको रीअरेंज करके एल्काइन कर दिया, ये क्या बकवास करी। एक अभी लाडली, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लो एक्सेस में, एक्सेस में लिया हुआ है, एक बार सोचो, थोड़ा अपने आप से बनाओ, थोड़ा बनाओ खुद से बनाओ इसको, समझ आएगा सब। देखो, अब जैसे ही ये लोगी, अपना मन क्या कह रहा है कि सर ये बना दे टर्मिनल एल्काइन, लेकिन जैसे ही आपने एक्सेस में लिया इस चीज को, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH,
इसको क्या करेगा, एक्सेस में होगा तो इसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन। एक तरीके से देख, पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आइसोमर बन गया नहीं बन गया, हाँ या ना। चलो इसी में एक और चीज करते हैं, पहले तो ये लिख लो फिर उसके बाद करेंगे, आराम से लिख लो इसे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। NH2 से रिएक्ट कराओगे, अब NH2 से जैसे इसे एक्सेस पर रिएक्ट कराओगे, ऑफकोर्स ये क्या करेगा, इसको टर्मिनल में बदल देगा, हाँ है ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल में, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल को टर्मिनल एल्काइन में चेंज हो रहा है, NNH2 एक्सेस ऑफकोर्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही लिया है, क्या बात समझ में आ रही है। अब ये कैसे हो रहा है जरा इसको सोचो, बड़ा आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैकेनिज्म मैं यहाँ से थोड़ा रफली बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, ये निकलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या बात क्लियर है। पानी लेगा वापस सेम चीज रिपीट करेगा, ये बना देगा क्या, हाँ या ना। दो बार ये प्रोसेस नोट्स में लिखा हुआ है, करो उसे, खुद से करो, उस मैकेनिज्म को खुद से फेरो, तब तुम्हें फील आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। रीअरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे, यहाँ का हाइड्रोजन निकला नेगेटिव चार्ज, ये इधर आया ये इधर आया, तो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। हाइड्रोजन लिया वापस यहाँ से हटाओ नेगेटिव, ये इधर और वापस इधर, दो बार होगा सेम प्रोसेस, यहाँ पे इधर और यहाँ पे ऐसे उल्टा। क्या बात समझ आ रही है, देखो उसे। तो अच्छा लाडली, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगी तो रिएक्शन इनिशिएट कहाँ से होगी, अरे हाँ है ना। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो वो रहेगा ही सही, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, वो H2O वगैरह दिया हुआ रहेगा, नहीं भी दिया हुआ रहेगा तू तो याद रखना कि वो तो वैसा ही होगा। देख मैं देखो एक चीज और बताता हूँ, ऑर्गेनिक की सबसे गजब बात ये है कि जब तक, ऑर्गेनिक की सबसे गजब बात ये लाडली, कि ऑर्गेनिक ऐसी नहीं है कि तू जैसे पढ़ रही है बिल्कुल पेपर में वैसी ही है, वैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक वाला वैसा भी आता है, कई बार एक रिएजेंट कम दिया है या एक ज्यादा दिया है, इतने टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बढ़िया, लिख लो इसको, छाप लो। समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म वगैरह देख लिया लाडली। सेकंड आ जाएगा फ्रॉम सिल्वर पाउडर। देख लाडली, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राई हेलोजन है 6 Ag, क्या हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये, हाँ यार समझ आ रहा है। अगर मैंने क्लोरोफॉर्म लिया 6 Ag के साथ, ऑफकोर्स यहाँ पे दो सिल्वर, ऐसे लिख के बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, इथाइन। अब लाडली देख इससे रिएक्शंस कैसे बनती हैं, ये बन गया तेरा इथाइन, रेड हॉट आयरन के साथ हीट कर दे लाडली, तो ये क्या मिल जाएगा, बेंजीन। एल्केन में पढ़ा है अपन ने, हाँ यार। बेंजीन पे देख क्या कर ले, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रेशन कहाँ पे पड़ा है, एरोमेटिक में, सर भूल गई सर भूल गई। SnHCl, रिडक्शन, क्या बन गया, एनिलीन। एलिलीन को Na2 विद HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, हालांकि नीट तो नहीं पूछेगा इतना, ठीक है। नीट के तो दो सवाल आ गए इसमें, दो या तीन सवाल। अब इसको वापस रिएक्ट करा दिया H2O से, तो तेरा क्या मिल गया लाडली, फिनॉल। अब फिनॉल को लाडली वापस में क्लोरोफॉर्म विद KOH, रीमन टीमन बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल, सैलिक एल्डिहाइड। अरे हाँ है ना लाडली, तू कह रही है सर CO2 विद NaOH में आपका क्या बिगड़ा है सर, या कार्बन टेट्राक्लोराइड विद KOH, उससे सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा ना सर। मैंने कहा यार वो भी ठीक है कि सर वो हम फेस वेस पे लगाने में काम आता है नहीं सर, क्रीम्स में आता है ना वो। इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 के साथ रिएक्ट करा दे, तो यहाँ पे NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या लग जाएगा, क्या है रे ऑर्गेनिक बताओ। कुछ भी करते रहो, कहाँ देख, कहाँ चला एल्काइन पढ़ रहे थे, एल्काइन से होते हुए एरोमेटिक से होते हुए यहाँ पे इस पे चले गए। अब देख अगर अभी भी मन ना भरा हो तो इसको क्या करो, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है। यहाँ पे एसिड हैलाइड बन, ये एसिड हैलाइड बन गया, इसको क्या करो, H2PD बेरियम सल्फेट, रोसेमन रिडक्शन, ये भी क्या मिल जाएगा, सैलिक एल्डिहाइड। अरे बोलो कब, हाँ क्या मस्त सवाल है, समझ में आ रहा है। चल इसके दो तीन सवाल और कर ले, वो तेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, चल मैं लिख भी देता हूँ, उनको कर ले फिर। वो सिल्वर पाउडर, बोलो हाँ।
ठीक है, कर ले लाडली, इनको कर ले। अब पानी डालने से भी है ना, कई बार मेटल कार्बाइड में पानी डालने से भी क्या हो जाती है, एल्काइन मिल जाती है। और ये आपको आनी भी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है। थर्ड आ जाएगा मेटल कार्बाइड। देखो बेटा, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दोगे तो याद रखना इथाइन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इथाइन। मैग्नीशियम कार्बोनाइड को डाल दोगे तो प्रोपाइन। ठीक है, यहां तक देख लो। पहला, दूसरा। एल्यूमिनियम कार्बाइड को अगर पानी में डालोगे तो याद रखना CH4 गैस रिलीज। चलो मैं एक दो चीजें और करा देता हूँ लाडली, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ। टर्मिनल एल्काइन में मैंने वैसे तो तुम्हें बता ही रखा है पहले भी यार, ठीक है। R C डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। देख लाडली, मैंने तेरे को ये बताया कि हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अगर तूने इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया, मतलब सोडियम मेटल से, तो ये क्या बन जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके वो फुल हो जाएगा। और यहाँ पे हाफ H2। मैंने तुझे हमेशा बोला है लाडली कि यहाँ पे नेगेटिव है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं इसे R-X के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो ये SN2 अटैक कर देगा। SN2 अटैक कर देगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा लाडली, नॉन, एक तरीके से नॉन टर्मिनल मिल गया। अब ध्यान से देख लाडली, अगर मैं इसके साथ H2PD बेरियम सल्फेट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिस एल्कीन मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना लाडली। और अगर मैंने बर्स्ट किया, बर्स्ट रिडक्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रांस। क्या बात क्लियर है? उसके बाद तेने एल्किन एल्काइन की जो रिएक्शन थी देख, उनसे बना के कितने अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। X2 के साथ करा दे, X2 प्लस OH के साथ H2O के साथ HOH, मतलब वही H2O। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन करा सकती है, समझ में आ रहा है? बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ग्रिग्नार्ड के साथ भी रिएक्शन करा दूंगा तो ग्रिग्नार्ड भी क्या है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और वो भी सेम तरीके से यहाँ पे ये बना के और CH4 गैस रिलीज कर देगा। बोलो हाँ या ना। क्या बात क्लियर है लाडली? देख ले इसे। अच्छा, इसमें और कोई सा रह गया क्या? हाँ, NaNH2 ले ले लाडली। अब NaNH2 ले लेगी तो वो भी NH2 भी बेस है, वो भी सेम चीज कर देगा। मतलब तो देख रही आप है ना, कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप रिएक्शन रट सकते हो। आप ये समझो कि ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। मैंने फर्स्ट डे आपको ऑर्गेनिक पढ़ाते टाइम ये बताया था कि हमेशा आपको ऑर्गेनिक में एक चीज ध्यान देनी है कि या तो आप क्या होगे, आप आपका क्या होगा, दो चीजें हो सकती है, या तो आप क्या करोगे, एसिड बेस रिएक्शन करोगे या फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी। अच्छा, चाहो तो यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट, लाडली ध्यान से देखना, TR का मतलब होता है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट ये क्या होता है, AgNO3 और NH4OH। क्या बात क्लियर है लाडली? यहाँ पे भी सेम प्लस, देख ले व्हाइट PPT लिखा होगा वहां पे, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ करोगे, ठीक है, तो रेड PPT मिल जाएगा। ठीक है, देख लो ये दोनों तीनों चीजें देख लो। C2Cl2 सेम, यहाँ पे रेड मिलेगा, यहाँ पे व्हाइट। क्या बात क्लियर है? ये चीज भी ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब एक चीज समझ लेते हैं आइसोलेटेड डाइईन्स में। देख लाडली, अगर मैं इसका HBr पे रिएक्शन करा रहा हूँ, H+Br- पे, क्या होगा, हाइड्रोजन लगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, ये हो गया तेरा। अच्छा, अगर मैंने इसको रीअरेंज करा दिया तो होगा क्या, मेरा कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, ये, और हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे। क्या बात क्लियर है? उसके बाद अगर मैंने Br ऐड कर दिया यहाँ पे सीधा, तो ये, और ऑफ कोर्स इस पे किया तो, देख इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट है ये स्टेबल ज्यादा है क्योंकि इसके पास रेजोनेंस +3 अल्फा H है। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है, हाँ या ना। ये लेस स्टेबल है, लेकिन अगर देख प्रोडक्ट देखे तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, हाँ या ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा H है देन इससे, हाँ या ना। सही बात है नहीं है? यहां तक देख ले पहले, फिर आगे बोलता हूँ। इसे बोले ये -80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाएगी, वही सेम। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट तो लेस स्टेबल है। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, ये लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, यहाँ इंटरमीडिएट लिखा, यहाँ पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, यहाँ पे लेस। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी, यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी।
तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई। लेकिन प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे लेस स्टेबल है प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। इसी वजह से इस चीज को बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और इनको बोलेंगे थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जो बात समझ भी आती है कि ओवरऑल प्रोडक्ट तो वो ये वाला ही ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इंटरमीडिएट वो ज्यादा स्टेबल है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, जल्दी होगी, कम टेम्परेचर पे हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे एच बी आर का एक इक्विवेलेंट ले रखा है, वो वाला। तो एच बी आर एल्कीन पे रिएक्शन करेगा या एल्काइन पे करेगा? कई बच्चों के मन में ये डाउट, तो याद रखना, एल्कीन पे रिएक्शन होगी। कहां पे होगी? एल्कीन पे। यहाँ पे बी आर ऐड कर देंगे सर। अब इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला। अब तुम सोचोगे सर अभी भी एल्कीन पे होनी चाहिए, बिल्कुल होती है ऐसी। लेकिन मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, जब मैं ये डिहाइड्रेशन वगैरह पढ़ा रहा था, मैंने कहा यहाँ पे H प्लस लूंगा तो डिहाइड्रेट होकर अगर कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है इस एल्की डबल बॉन्ड के थ्रू, तो डिहाइड्रेशन पहले होगा, नहीं तो सिंपल क्या होगा, एल्कीन पे रिएक्शन हुई थी। बताया था नहीं बताया था? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। बोला तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, रिएक्शन कहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर आ सकता है वो, हाँ या ना। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी एल्कीन पे। क्या बात क्लियर? देख लो।